तो क्या हालचाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम 21 फरवरी को मैथ के होने वाले एग्जाम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा आप ऐसे ही और वीडियो को देखना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आए, तो ऐसे कुछ और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप वहां से उसको जाकर आसानी से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यदि शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 17 सेमी और 15 सेमी व इसकी ऊंचाई इतनी है, तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। तो हमें बताना है छिन्नक की क्या तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी होगी। यदि होगी तो सत्य होगा, नहीं होगी तो असत्य होगा। तो हम जानते हैं किसी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बढ़ें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, h की वैल्यू। यदि आप h की वैल्यू देखिए तो क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। 4 का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2। r1 कितना है 17, ये कितना है 15। तो 17 माइनस 15 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इधर कितना आया 17 में से 15 घटा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 16 प्लस 4। 16 4 कितना होता है 16 4 20 होता है। यदि 20 का फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। यहाँ से देखिए 1 2 बाहर आ रहा है तो कितना आ गया 2√5। ठीक है, तो कितना हमारा आ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√5। और मात्रक की बात करें तो सब सेंटीमीटर में देता तो सब सेंटीमीटर में ही आएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी होगी, तो 4 सेमी तो हो नहीं सकती है। ठीक है, 4 सेमी होना का मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर कितना होना चाहिए 16 होना चाहिए, तो यहाँ रूट के अंदर कितना हो रहा है 20। तो ये वैल्यू जो है 4 से तो ज़्यादा ही है, तो यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में जो है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा हुआ है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य पूछा हुआ है, तो पहले हम समांतर माध्य का फार्मूला जानते हैं। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है आपका, कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या। और यदि 1 से 10 तक की संख्याओं में बात करें तो 1 से 10 तक की संख्याओं में सम संख्या क्या होगी 2 4 6 8 और 10। तो समांतर माध्य निकालना है, इसलिए संख्या हो गई 1 2 3 4 5, इसलिए कुल राशियों की संख्या कितनी होगी 5, इसलिए यहाँ 5 फुट की है। और इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 8 2 10 20 हो गया। 20 से 26 26 4 30, 30 भागे 5, 5 से भाग देंगे तो 5 6 का 30, 6 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है वर्गीकृत आंकड़ों का से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से भुज एक्स अक्ष पर काटता है, तब इससे क्या प्राप्त होता है। तो यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ऑगी ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा। और उस ग्राफ में यदि हम बात करें तो जिस बिंदु पे कट करेगा और यहाँ से इस पर यदि हम एक्स एक्सिस पे लंब डालें तो ये जो क्या बताता है हमें माध्यिका बताता है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है कि संख्या 716 खाली स्थान से विभाजित किया जाए तो भागफल इतना आता है, शेषफल इतना प्राप्त होता है। तो किससे विभाजित करना हमें ये बताना है। आइए इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि आप इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत भी पढ़े हैं कि a = bq प्लस r होता है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, शून्य के बराबर हो सकती है या शून्य से बड़ी होगी परंतु b से छोटी होती है। यदि इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करें तो हमें भाज्य कितना था 716, उसमें हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, वो संख्या मान लेते हैं b है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला में इसकी वैल्यू b होती है। b गुणित 21 प्लस 23 हो जाएगा, 23 इधर जाकर घटेगा कितना आएगा 693 बराबर 21b। तो यहाँ से जब b का मान निकालेंगे तो b का मान कितना हो जाएगा 693 बटा में 21। अब 21 से 693 आप भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो पहले 3 बार जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर कितना बच रहा है 6 और यहाँ पे 3, फिर 3 बार जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट गया। ठीक है, अतः b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 33। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में 33 दिया हुआ है। तो यदि ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 33 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 33। इस 15वें प्रश्न में दिया हुआ यदि x - y बराबर 2 है और x + y बराबर 2 है तो x और y का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें ये समीकरण दिया हुआ है, यदि इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो यदि इसको हम ऐड करें तो ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा और एक्स एक्स मिलकर कितना हो जाएगा 2x =
कितना आपका हो जा रहा है 4। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, हेंस एक्स इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू 2 आई तो किसी एक समीकरण में आप पुट कर दीजिए। यहाँ मान लीजिए ये सब ऐसे समीकरण में पुट करते हैं 2 + y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 - 2, हेंस y इक्वल टू 0। अतः हमारा पॉइंट क्या हो गया 2, 0 फॉर्म का हो गया। देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है। अतः इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ए बी का मान 6√3 है, ए सी का मान 12 सेमी है और बी सी का मान 6 सेमी है। तो एंगल बी के ऊपर आपको कमेंट करना है। तो मैं आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि 3 साइड दी हुई हैं और हमें एंगल के ऊपर कमेंट करना हुआ है तो एक बार हम देख लेते हैं त्रिभुज बना के कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एंगल बी के बारे में कमेंट करने के लिए बोल रहा है। एंगल बी अर्थात एंगल बी मेरे हिसाब से समकोण होगा। तो इसको मैं अभी गेस कर रहे हैं, बी के अप्रॉक्स ले रहे हैं कि बी है, ए बी सी ले लिए। ठीक है, हमें दिया हुआ ए बी 6√3 है, ए बी कितना है 6√3 है, ए सी कितना है 12 है और बी सी कितना है 6। देखिए यहाँ से भी आपको समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए 12 आ भी रहा है तो चेक कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 12, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 6√3 का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। 6√3 इंटू 6√3 तो 6 तो हो गया, 6 जा कितना हो जाएगा 36, √3 मिलकर एक 3 बाहर निकाल देगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 जा 18 होता है, 3 6 18 होता है, 3 3 9 9 1 10। तो ये कितना आ रहा है आपका 108 आ रहा है। ठीक है, इधर 36 तो हो ही गया। ठीक है, तो 144 बराबर कितना हो गया 8 से 14 हाथ से लग गया 3 4। देखिए 144 बराबर 144 आ गया। तो यह पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। और सॉल्व करने से पहले ही मैं आपको इस बात पर कमेंट कर चुका था कि 90 डिग्री ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि मूल बिंदु से 3, 4 की दूरी क्या होगी। हमें पता है कि मूल बिंदु का जो हमारा जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक 0, 0 होता है और जो जिससे दूरी पूछा है वो क्या है 3, 4। अर्थात हमसे यदि इस पॉइंट को पी ले लें और इसको ओ तो हमसे ओ पी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र लगाएं तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यदि हम x2 की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 - 0 हो जाएगा, y2 की वैल्यू 4 ले तो 4 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, 9 16 कितना होता है 25, अतः इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इकाई। ठीक है, तो देख लेते हैं 5 इकाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 स्क्वायर के ऊपर और यहाँ 1 + 1 स्क्वायर। तो स्क्वायर जो लेंगे 1 का तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 0/2। किसी भी नंबर में हम किसी भी नंबर से 0 में भाग देंगे तो ये वैल्यू क्या आती है 0 ही आती है। ठीक है, परंतु हम यदि ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमें 0 डिग्री के अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं 0 दिया ही नहीं है, डिग्री में आंसर दिया हुआ है। तो हम जानते हैं 0 किस पे वैल्यू होती है। ठीक है, हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है या फिर sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है, यहाँ देखते हैं तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। यदि आप चेक करें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है cos 90 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में ही। अतः इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई 1 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा/में 360 डिग्री इंटू πr² से निकालते हैं। अर्थात यदि आप ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन में जो हमें आर में ही वैल्यू दिया हुआ है, अर्थात यदि किसी तरीके से हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और आपको ये भी ज्ञात है कि यदि एक घड़ी है तो एक घड़ी भी यदि सुई यहाँ से चलना स्टार्ट की और चलते 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 तो एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगी वो मिनट वाली सुई 360 डिग्री। और हमें पता है कि 60 मिनट होता है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट के अंतर्गत वह कितना घूम रही है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी वह 1 मिनट में वो घूमेगी 360 अपान में 60, हेंस 6 डिग्री 1 मिनट में घूमेगी।
तो हमसे पूछ रहा है 5 मिनट की बात पूछ रहा है, हमसे कितने मिनट की बात कर रहा है, 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितना घूमेगी, 5 गुणित 6 अर्थात 30 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू में पता चल गई, बस इसमें थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री अपान में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 0 0 कट गया, 3 से ये 12 12 में कट गया, तो आंसर क्या आया, पाई आर स्क्वायर बटा में 12। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 12, अतः ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। हमें बताना है कथन सत्य है कि असत्य है। तो अभी मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल बटा में कुल राशियों की संख्या। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, अर्थात कुल राशियों की संख्याएं कितनी है, 9, और राशियाँ क्या क्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं, 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक गया है, 9 तक। 1 से 9 तक की संख्याओं को आप ऐड करेंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, 45। 45 में यदि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसका यदि हम समांतर माध्य की बात करें तो 5 होगा, परंतु इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर माध्य 8 होगा, अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। इस तरह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक वीडियो आप देखे होंगे, आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक और सब्सक्रिप्शन है वही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि कल जब पेपर हो जाए और उसका सलूशन चाहिए आपको, तो सलूशन को भी हमारे चैनल पे कल अपलोड किया जाएगा। ये आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।